हेलो फ्रेंड्स, श्री राम स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत 1900 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती के बारे में है। ठीक है, तो ये भर्ती है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के तहत। ये है सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक की वैकेंसी है। ठीक, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन तिथि है वो प्रारंभ होगी 30/5/2018 से। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 30/5/2018 से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने का जो प्रारंभ होगा वो 1 तारीख 6 महीना 2018, यानी कि आप फॉर्म भरने के 24 घंटे बाद ही पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप 30 को फॉर्म फिलअप करते हैं तो पेमेंट का जो सेशन आएगा वो 24 घंटे बाद यानी 1 तारीख को आएगा। परीक्षा है तो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 25/6/2018 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/6/2018 है। आवेदन जो है सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 29/6/2018। ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पद की संख्या जो है 1527 है। ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद की संख्या जो है वो 362 है। और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पद की जो संख्या है वो 64 है, 64। ग्राम पंचायत अधिकारी के जो पद की भर्ती होने वाली है वो पंचायती राज उत्तर प्रदेश के अधीन होगी। और जो ग्राम विकास अधिकारी का जो है वो समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ होने वाली भर्ती प्रक्रिया के तहत की जाएगी। इस तरीके से ये पूरी जो वैकेंसी है ये 1953 के आसपास है। तो ये बहुत इस यूपीएसएस ट्रिपल एससी के थ्रू बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए, अब देखते हैं कि इसमें ऑनलाइन आवेदन करने का जो वेबसाइट है वो किस पे जाएंगे। तो ये जो आयोग की वेबसाइट है http://UP/SC.gov.in। तो इसमें 3 आपको ऑप्शंस दिखेंगे, यूजर इंस्ट्रक्शंस, व्यू एडवर्टाइजमेंट, तीसरा है अप्लाई। तो अप्लाई पे जा कर के हम पहले रजिस्टर करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, भुगतान की जो प्रक्रिया है वो एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी किया जा सकता है। अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। और एक अदर वैकल्पिक भी व्यवस्था है जो एसबीआई की किसी शाखा में नगद भुगतान के लिए, चालान के लिए एसबीआई ब्रांच में आप जा सकते हैं। ठीक है, और आवेदन शुल्क जो है सामान्य वर्ग के लिए 160 रुपये, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है उसमें 25 रुपये ऐड करेगा। जो पूरा जो है वो आपको 185 रुपये पे करने पड़ेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 रुपये है प्लस 25। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 70 रुपीज़ है। और विकलांग जन हेतु आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं है। ठीक, मतलब फ्री है। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुल्क जो है 25 रुपये अलग से लगेंगे। और इसका वेतनमान है 5200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे है इसका 2000। ठीक है, सभी पदों के लिए यह है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है वो है, पहला चीज़ ये है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो आपके पास NIELIT के द्वारा या डोएक संस्था के द्वारा कंप्यूटर में CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए, CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो सभी पदों के लिए है। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और आयु सीमा जो है सभी पदों के लिए 18 से 40 वर्ष है। और आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी ही वर्ष होगी जितनी सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। यानी कि आपको अगर 40 साल पूरा कर चुके हैं, 45 के आसपास हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो आयु सीमा जो छूट दी जाती है उसके लिए बात किया जा रहा है। चयन का आधार होगा लिखित परीक्षा होगा। ठीक, और यहाँ पे एक खाका के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या है। तो ये 3 पार्ट में है। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता जो हाई स्कूल स्तर का होगा, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण जो आपकी तार्किक योग्यता को परीक्षण करने के लिए होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। सामान्य जानकारी जिसमें दैनिक रोज के सामान्य अध्ययन और समसामयिकी घटना के बारे में होगा 50 क्वेश्चन, जो 100 नंबर का होगा। इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन 150 होगा। और जो मैक्सिमम मार्क होंगे वो 300 होंगे। और जो टाइम ड्यूरेशन होगा परीक्षा का वो होगा 2 घंटे। ठीक है, यानी कि 150 घंटे में 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना होगा आपको। ठीक है, और इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। ठीक है, ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। 2 प्रश्न अगर गलत होता है तो 1 सही प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा। ठीक, 2 सही प्रश्न गलत होने पे 1 सही प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म अवश्य भरिए। ठीक है, और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप हाथ से गंवाएं नहीं। ठीक है, और इस फॉर्म को भरिए। एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं लगता है क्योंकि हिंदी है और सामान्य बुद्धि परीक्षण है और सामान्य जानकारी जिसमें जीएस करंट वगैरह से रिलेटेड होगा। ठीक है, और हो सकता हो इस परीक्षा के बारे में कुछ हम स्टडी मटेरियल भी ऐड करें वीडियो में हम अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये जो है बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। ठीक, इस अवसर को हाथ से गंवाएं नहीं। और लास्ट में आपसे एक निवेदन है कि श्री राम स्टडी पोर्टल आप जान रहे हैं, इससे पहले भी हमने कई वीडियोस ज्योग्राफी भूगोल से रिलेटेड डाला है। ठीक है, तो इस श्री राम स्टडी पोर्टल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको हर एक जानकारी, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक जानकारी मिले और आप उसका भरपूर उपयोग कर सकें। ठीक है, यूज कर सकें और आपको इस तरीके की बहुत सी जानकारी दी जाएंगी जिससे कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन से वैकेंसी का एडमिट कार्ड आ रहा है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और लास्ट में यही आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप श्री राम स्टडी पोर्टल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।